ऑनलाइन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आदिल खान और आज हम मौजूद हैं जनान हॉस्पिटल चांदपोल बाजार। जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना महामारी बीमारी चल रही है और इसको लेके मरीजों को कुछ लोग परेशानी भी हो रही है, किसी का इलाज भी रहा है। और जैसे कि बहुत सी कंप्लेंटें आपने देखी होगी कि हॉट स्पॉट या कोरोना की वजह से उनके केस नहीं लिए जाते हैं या उनको मना कर दिया जाता है। तो इसी बात को लेकर हम आज मालूम करते हैं जनान हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट से कि वो ये बात जो है ये सच है या नहीं, कि उनको केस लिया जाता है या नहीं लिया जाता है। आपका स्वागत है, आपके साथ आदिल खान और आज हम मौजूद है जनान हॉस्पिटल कानपुर बाजार। आज हम बात करते हैं यहाँ की सुप्रिटेंडेंट पुष्पा नागर जी से कि यहाँ कोरोना की महामारी के अंदर वो किस तरीके की मरीजों को सुविधा दे रहे हैं। आगे हम इसे मालूम करेंगे। मतलब यार जैसे कोरोना महामारी भी चल रही है देश में, उसको लेकर आप हॉस्पिटल में मरीज जो आते हैं वो किस तरीके की सुविधा आप लोग देते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये कोरोना महामारी का रूप ले चुकी है और ये बीमारी जो है इस तरीके की है, वायरस की वजह से संक्रमण हो रहा है और इसमें कोई बीच में कोई वाहक नहीं है, कोई तो बीमारी जो है एक पर्सन से पर्सन को जा रही है, बीच में कुछ नहीं है। तो सबसे अहम जो चीज़ है इस बीमारी से रोकने के लिए हमने ये कर रखा है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन की जो डिस्टेंस है उसको बढ़ा दिया। सोशल डिस्टेंसिंग का जो फार्मूला है वो हमने बहुत अच्छे से अपनाया हुआ है। साथ ही साथ अपने को पता है कि बीमारी जो है ये छींक से या खांसी से जाती है, तो मास्क का उपयोग जो है हमने 100% हमने सबके लिए, चाहे हमारा स्टाफ हो और चाहे जो हमारे आने वाले मरीज़ हैं उन सब के लिए हमने अति आवश्यक रूप से कर रखा है। साथ ही साथ हमने जो महिलाएं जो भर्ती होती हैं तो उनका भी बेड टू बेड स्पेस बहुत अच्छा कर रखा है, जिससे कि दो बिल्कुल बिस्तर आसपास ना हो। दूसरी बात जो है हमने अपने कर्मचारियों का भी जो है, शुरू में तो ये था काफ़ी कम कर दिया था हमने कि 30% ही प्रेजेंट रहेंगे, कि धीरे धीरे राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार हमने इस सीमा को बढ़ाया है। और लेकिन फिर भी जो वर्क का एक तरह से जो दबाव है अस्पताल पे, हमने सरकार के आदेश के अनुसार कम कर रखा है कि जिससे कि ज़्यादा लोग इकट्ठे ना हो। तो हमने जो भी एक तरह से ऐसी ऑपरेशंस जिनको कि हम आगे खिसका सकते हैं, महीने 2 महीने 4 महीने, उन ऑपरेशंस को तो हमने आगे खिसका दिया है। पर जो अति आवश्यक जिनकी सर्जरीज करनी है हमें, चाहे वो डिलीवरी प्रसव से संबंधित ऑपरेशंस हो या कभी कभी दूसरे केसेस हो कि भाई बच्चेदानी में अंडेदानी में ऐसी गांठ है जो मरीज को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, उन केसेस को हमने रोका नहीं है, पर जो को पोस्टपोन कर सकते हैं, आगे खिसका सकते हैं, उन केसेस को खिसकाया है। और साथ ही साथ हमने, जैसे कि अपन सोचते हैं कि ज़्यादा भीड़ की वजह से जो है ये संक्रमण फैलता है, साथ ही साथ हमने इनको आइसोलेशन किया है, अलगाव किया है कि जिन लोगों को कोविड है और जिनमें जो हॉटस्पॉट से आ रहे हैं उन केसेस को हमने अलग कर दिया है। तो हमने महिला चिकित्सालय को उसको नामांकित किया है कि कोविड के केसेस या जिनमें ज़्यादा संभावनाएं हैं कोविड की, जो हॉटस्पॉट से आ रहे हैं, उन पेशेंट्स को हम जो है थोड़ा आइसोलेट करके वहीं भिजवा रहे हैं। और हम जो नॉन कोविड वाले केसेस हैं जिनमें कोई संक्रमण का डर नहीं है या उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आती है, तो उनको कर रखा है यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में। साथ ही साथ हमारे जो भी पेशेंट्स जो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं उनका हम पहले से ही हम कोविड टेस्टिंग भी करते हैं। कभी कभी ऑपरेशन रात में भी हो जाते हैं तो एकदम से नहीं कर पाते, टेस्ट तो कर लिया पर रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आज हमने केस तो कर दिया, हमें नहीं पता था ये केस रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी, पर 2 दिन बाद ऑपरेशन के बाद पता चला कि ये रिपोर्ट पॉजिटिव है। तो ऐसी सूरत में हमें तत्काल जो है उस महिला को शिफ्ट करना पड़ता है और महिला चिकित्सालय की तरफ। मैडम, जैसे कि यहाँ के आसपास के कुछ केस होते हैं डिलीवरी के, जो कोई चेकअप कराने आता है, तो उन लोगों का आप अभी चेकअप कर रहे हैं या यहाँ से कहीं और शिफ्ट करते हैं? ऐसा है, जो भी महिलाएं हमारे यहाँ प्रेग्नेंट लेडीज जो दिखाने के लिए आ रही हैं, तो हम उनका रूटीन चेकअप्स तो हमने अभी तक मना ही किया है कि एक सिर्फ चेकअप के लिए ना, समस्या हो तो ज़रूर है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग घरों से निकल के आके चेकअप के लिए आ रहे हैं। हम उनको चेकअप के लिए मना बिल्कुल नहीं कर रहे, क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी समस्या है, इस दौरान जो है हमें चेकअप भी चाहिए। मान लो वो शुरू में आई है, पहले कंफर्म करने आएगी प्रेगनेंसी, फिर जो है 4 महीने पे उसकी सोनोग्राफी होगी, बच्चे में जन्मजात विकृति तो नहीं है, तो बाद में उसका ब्लड प्रेशर भी बार बार देखा जाएगा, खून की कमी तो नहीं है, बच्चे का ग्रोथ कैसी चल रही है, तो उसके लिए रेगुलर चेकअप्स चाहिए। तो वो हम थोड़ा बहुत आगे
बढ़ा रहे हैं और जो है नंबर ऑफ केसेस जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे अब वो बढ़ते भी जा रहे हैं, क्योंकि जो पिछले कोविड से पहले का जो टाइम था उसमें डिलीवरीज यहाँ 50 से 60 हो रही थी और कोविड के बाद में ये डिलीवरीज का जो संख्या है वो एकदम से काफ़ी डाउन आ गई है। हम ये सोचे 30 के करीब एवरेज होती है औसतन, और ये शायद मेरा ये मानना है कि डिलीवरियों का जो संख्या कम इसलिए हुई है कि जो ज़्यादातर सामान्य प्रसव थे वो अपने आसपास में कोई जिला अस्पतालों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इनमें यहाँ पे डिलीवरीज हो रही है, तो वो जनाना अस्पताल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैडम, जैसे हमारे पास और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी कि आप लोगों के यहाँ जो मरीज आते हैं उनको आप लोग मना कर देते हैं कि हम यहाँ पर आपका चेकअप नहीं करेंगे, आप महिला चिकित्सालय हॉस्पिटल जाइए। तो यहाँ का रहने वाला महिला चिकित्सालय हॉस्पिटल जाएगा तो उसको तो काफी दूर पड़ गया वो चीज़, उसको क्यों मना करा जा रहा है यहाँ पर? ऐसा है, मान लो कि जैसे हॉटस्पॉट एरिया से आ रही है, जैसे केसेस आ गए हैं, आप समझ सकते हैं जैसे कि रामगंज है उसको पूरा कर्फ्यू ग्रस्त घोषित कर रखा है, अभी तक भी स्ट्रिक्ट कर्फ्यू है, सुपर कर्फ्यू। अब मान लो कोई महिला वहाँ से आती है डिलीवरी के लिए, प्रसव के लिए, उसके बाद आ रहे हैं, अभी डिलीवरी हो नहीं रही है एकदम से, समय है डिलीवरी में, हो सकता है 1 दिन लग जाए, हो सकता है 8 घंटे लग जाए, 10 घंटे लग जाए। तो अब जब हमने ये कहा कि ये बीमारी एक दूसरे से संक्रमण इतना जल्दी हो सकता है, तो हम नहीं चाहते कि एक महिला का संक्रमण वो 10-20 हमारे स्टाफ को इन्फेक्ट कर जाए। तो हमने जब एक स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया है, ये सब उच्च स्तरीय बैठकों में ही तय हुआ है, किसी एक पर्सन ने तय नहीं करी है। तो हमने यही सोचा है कि जो सस्पेक्टेड एरिया से आ रही है, हॉट स्पॉट से जो पेशेंट आ रहा है उसको हमें अलग ही रखना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको पहुंचाने के लिए पूरी सुविधाएं दी जाती है। हमारी यहाँ से गाड़ी उसको छोड़ने जाती है, पूरा बाकायदा तरीके से पेशेंट को पहुंचाया जाता है, ऐसे नहीं भगा दिया जाता उसको कि जाइए आप कहीं भी दिखा लीजिए, नहीं, उसका एक तरीका है जो उसी तरीके से भेजेंगे। मैडम, हॉट स्पॉट की अपन बात भाग्य करें, जैसे कि मैं बात करूँ आपके रामनगर ले लो, शास्त्री नगर साइड है, ये हॉट स्पॉट नहीं है, ठीक है। रामगंज में जो हॉट स्पॉट है वो केस तो महिला चिकित्सालय में चले जाएंगे क्योंकि उनके करीब है और वो केस वो ले भी रहे हैं, ठीक है। लेकिन रामनगर या विद्याधर नगर साइड की अपन बात करते हैं तो यहाँ से भी कुछ कंप्लेंट आएंगी कि हम जनाना हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर एक केस नहीं लिए जाते और महिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया जाता है, तो ये सभी कुछ है क्या? ऐसा जो आपने कहा है इस तरीके की कभी कभी गलतफहमियों में हो जाता है ऐसा, लेकिन हमने अब एक तरह से पूरा टीम गठित कर दी है। कोई भी महिला, आप हमारे आउटडोर में जाके देख सकते हैं, एक बड़े बड़े हमने निर्देश जारी कर रखे हैं जिसमें ये लिखा गया है कि कोई भी महिला दिखाने आती है उसको देखना अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी एरिया की रहने वाली हो, चाहे वो हॉटस्पॉट की है, उसको एग्जामिनेशन करना, निरीक्षण जांच करना उसका अति आवश्यक है। पहला निर्देश ये है। दूसरा निर्देश ये है कि यदि वो हॉटस्पॉट से आती है और उसकी डिलीवरी अभी तय है तब तो उसको भेजना पड़ेगा, और हॉटस्पॉट तय कौन करेगा? तय करने के लिए हमने है ना जो यहाँ पे एक तरह से एक टीम गठित कर रखी है, 3-4 जने मिलके हम तय करते हैं कि ये हॉटस्पॉट की है, क्या इसको भेजा जाना है या नहीं भेजा जाना है। शुरू में एक कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, जो अब हमने उसको बहुत अच्छे से डिसीजन ले लिया है। हम उसको पुलिस को भी इन्वॉल्व करते हैं, जो जहाँ से जिस थाने को बिलोंग करती है महिला, हम पूछ लेते हैं इनके गली में यदि कोई कर्फ्यू नहीं है तो हम उन पेशेंट्स को स्वीकार कर रहे हैं इसी अस्पताल में, उसमें कोई अभी कंफ्यूजन नहीं है। और जैसे अपन बात करें, कोई महिला जैसे डिलीवरी के दौरान यहाँ आती है, उनको जन्म बच्चा वगैरह कुछ होता है, अगर उस दौरान माँ या बच्चे में कोई कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है, उसको आप लोग अलग अलग रखना पड़ता है, तो बच्चे को किस तरीके की दूध वगैरह की सुविधा आप लोग देते हैं, कैसे देते हैं? ऐसा है, ICMR और WHO की दोनों की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है कि इन बच्चों को किस तरह से रखा जाए। तो एक तो पहले शुरू में ये किया जा रहा था कि माँ और बच्चे को बिल्कुल अलग रखा जा रहा था, कि भाई हालांकि हम लोग इसको यहाँ नहीं रख रहे थे, महिला चिकित्सालय भेज रहे थे, पॉजिटिव आते, फिर भी मान लो अपने को पता हो कि वो कोरोना पॉजिटिव आई है महिला और बच्चा नेगेटिव है, तो पहले हम अलग अलग रख रहे थे, बच्चे को ऊपर का दूध पिला रहे थे, और मान लो कि कभी कभी, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार जो है ये 2 तरीके हैं। एक तो माँ का जो खुद का दूध है, एक्सप्रेस मिल्क जिसको कहेंगे, कि दूध निकाल के वो बच्चे को दिया जाए और बच्चे को दूर रखा जाए, आइसोलेट किया जाए। पर जो गाइडलाइंस नई आई हुई है उनमें यह है कि माँ का दूध जो है माँ डायरेक्ट भी बच्चे को पिला सकती है, लेकिन उसमें वही है कि अपने दूध को वो जो पिलाएगी तो वो खुद भी मास्क लगाएगी,
मुंह को एक तरफ रखेगी, कोई खांसना छींकना सब उस समय मना है, और साथ में हाथ को सैनिटाइज करेगी, अपने निप्पल ब्रेस्ट को पूरा हाइजीनिक तरीके से होगा, और दूध पिलाने के बाद इमीडिएटली बच्चे को सोशल डिस्टेंसिंग पे ही रखा जाएगा। ये एक ICMR की गाइडलाइंस जारी हुई थी, और उसके अलावा यदि कोई बहुत ही परफेक्ट ऐसी चीज हो कि अपन आइसोलेट करके और बच्चे को यदि ब्रेस्ट फीडिंग अलग से करा सके तो वो भी कर सकते हैं। जैसे भी आपके जो हॉस्पिटल है यहाँ पर, इसमें कितने वार्ड है यहाँ पर, कितने बेड वार्ड उपलब्ध है, किस तरीके से वार्डों के अंदर मरीजों को फैसिलिटी दी जा रही है? आप यदि कोविड से संबंधित बात करते हैं तो हमने एक 35 बेड का जो है वार्ड बना रखा है, जिसको कि पहले एक तरह से कैंसर के पेशेंट्स रहते थे उसमें, उसको हमने कोविड के लिए ही एक संरक्षित कर दिया था शुरू से ही। हालांकि हमने कोविड केसेस को यहाँ पे रखने का है नहीं यहाँ पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे महिला एकदम से आई, डिलीवरी होगी, बुखार है, उसको भेजने का भी समय नहीं मिला, हमने उसका काम कर दिया है, ऑपरेशन भी कर दिया, डिलीवरी भी कर दिया, रिपोर्ट भी ले ली कोविड की, बट हम वेट कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आ जाए, और मरीज शिफ्ट करने की स्थिति में नहीं है, उसको यहीं रखा जा रहा है। तो उसके लिए उन पेशेंट्स के लिए अलग से वार्ड है, वहाँ पे हमारे वेंटिलेटर्स भी हैं, पूरा स्टाफ है। हॉटस्पॉट को छोड़ के आप जैसे आपने बताया कि हम हॉटस्पॉट को छोड़ के यहाँ के एरिया के सारे केस ले रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, और किसी को नहीं मना किया जा रहा। मान लो हम कोई ऐसा नहीं है कि वो लोकेलिटी, अब जैसे किसी ने कह दिया विद्याधर नगर में है, तो हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं उसको कि उस विद्याधर नगर के उस जोन में, तो हम वहाँ के थाने से इंक्वायर करते हैं यदि कंफ्यूजन है, और साथ ही साथ हमने ये भी चालू किया है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कोई भी इंसान हमें शायद झूठ ना बोले तो हम उनसे एक तरह से एक सहमति ले लेते हैं कि मेरे एरिया में 2 किलोमीटर में 1 किलोमीटर में कोई कर्फ्यू नहीं, तो भी हम उनको स्वीकार करते हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने मैडम से बात करी, उन्होंने बताया कि हॉटस्पॉट को छोड़ के किसी भी एरिया का कोई केस आता है डिलीवरी का या चेकअप का, उनको यहाँ पर मना नहीं किया जाता है। ये लोग अगर इन्फॉर्मेशन के लिए पास का जो नजदीकी थाना होता है उस एरिया का, उस पर कंफर्म कर ले। अगर कोरोना की कोई मरीज निकल जाता है तो उसको अलग अलग रखा जाता है। बच्चे की बात करें तो बच्चे को ये दूध की फैसिलिटी दे रहे हैं, माँ का दूध ही एक तरीके से उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। कैमरामैन रिजवान के साथ आदिल खान, हेल्पलाइन न्यूज, जयपुर।